नमस्कार। आज हम जेली रोल नाम के कलाकार के एक इंटरव्यू से जुड़े कुछ नोट्स और लेख देख रहे हैं। उनकी कहानी ना वाकई ध्यान खींचती है। मतलब संगीत में तो जबरदस्त सफलता है ही, हाँ, पर उसके पीछे गहरे संघर्ष, पश्चाताप और फिर एक बड़े बदलाव की दास्तान भी है। बिल्कुल। ये की जानकारी हमारे पास है, ये बताती है कि कैसे वो शुरुआती मुश्किलों से गुजरे, जेल गए, नशे की लत से जूझे और फिर कैसे उन्होंने खुद को माफ किया और एक नई राह पकड़ी। हम्म, तो आज की हमारी ये गहन चर्चा इसी पर रहेगी कि उनके अनुभव कैसे हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट और दूसरों की मदद करने के बारे में कुछ सिखाते हैं। हाँ, इंटरव्यू में उनके अतीत की बातें हैं, जैसे टीनेज की वो असुरक्षाएं, खुद को हमेशा एक बड़ा बच्चा जैसा महसूस करना, फिर गलत सोबत में पढ़ना, हाँ, और फिर वो एक झगड़ा, वो चेन वाले बटुए को छीनने वाला किस्सा। हाँ। उसी एक घटना ने उन्हें कम उम्र में गंभीर चार्जेस के साथ जेल पहुंचा दिया। और वो खुद मानते हैं उस दौर में वो एक भयानक इंसान थे। ओ भाई। ये भी कहते हैं कि उनमें एक विक्टिम मेंटालिटी थी, मतलब हर चीज के लिए दूसरों को दोष देना। सही। और यहीं से मुझे लगता है बदलाव की कहानी शुरू होती है। वो आत्मस्वीकृति और जिम्मेदारी लेने को टर्निंग पॉइंट मानते हैं। बिल्कुल। इंटरव्यू में वो ये भी बताते हैं कि खुद को माफ करना कितना मुश्किल था, खासकर अपने उस टीनेज वाले रूप को जिसने वो गलतियां की थी। हाँ, और वो कविता द गाय इन द क्लास, उसका जिक्र करते हैं, जैसे रोज आईने में खुद से नजरें मिलाना और ये मानना कि हाँ, ये मैंने किया। ये समझना कि गलती मानना और खुद को कोसते रहना, ये दो अलग बातें हैं। ये उनके लिए एक बड़ा कदम था। और रिश्तों का भी बड़ा हाथ रहा उनके इस सफर में। जैसे पिता की मौत का गहरा असर हुआ, खासकर जिस तरह उनके पिता ने अपनी बीमारी का सामना किया। हाँ। उनकी वो कहावत, कभी कभी गोली चबानी पड़ती है। हाँ। मतलब मुश्किल चीजों को बस झेलना पड़ता है। ये बात जेली रोल के साथ रह गई। हाँ, और उनकी माँ जो खुद मेंटल हेल्थ और नशे की लत से जूझ रही थी, पर उन्हीं की वजह से जेली रोल का संगीत से जुड़ाव बना। वो बताते हैं ना कि जब माँ किचन टेबल पे संगीत बजाती थी तो घर का माहौल बदल जाता था। अच्छा। वहीं से शायद उन्हें म्यूजिक की हीलिंग पावर का एहसास हुआ। परिवार तो था ही, पर उनकी पत्नी बनी, उनका जिक्र तो करना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। जानकारी यही कहती है कि बनी तब उनकी जिंदगी में आई जब वो बहुत ही बुरे दौर में थे, यहाँ तक कि बेघर थे। सोचिए। और बनी ने ना सिर्फ उन पर भरोसा दिखाया, बल्कि उनकी बेटी की कस्टडी वापस दिलाने में भी मदद की। ये वाकई कमाल है ना? उनका रिश्ता आपसी सहारे का, एक दूसरे को संभालने का एक उदाहरण है। जेली रोल खुद कहते हैं कि बनी पहली ऐसी महिला थी जिन्हें खोने के डर ने उन्हें बदलने पर मजबूर किया। वो मानते हैं कि सही साथी मिल जाए ना तो जिंदगी बदल सकती है, खासकर जब दो टूटे हुए लोग मिलकर संभलने की कोशिश करें। और आप देखो ना, उनका संगीत कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। उनका गाना सेव मी, वो नशा मुक्ति केंद्रों में एक उम्मीद जैसा बन गया है, जेलों में बंद लोगों को हिम्मत दे रहा है। हाँ, और सुनने में आया है कि अब तो अंतिम संस्कारों में भी वो गाना बजने लगा है। अरे बाप रे। वो खुद इन जगहों पर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं जिन्हें समाज अक्सर भुला देता है। बिल्कुल। और अमेरिकी कांग्रेस में फेंटोनिल संकट पर जो उन्होंने भाषण दिया, हाँ, वो भी बहुत पावरफुल था। फेंटनिल, वो खतरनाक सिंथेटिक ड्रग, उसकी गंभीरता बताने के लिए उन्होंने कहा कि रोजाना उतनी मौतें हो रही हैं जैसे एक भरा हुआ हवाई जहाज क्रैश हो जाए। करीब 190 लोग। वो बस ये कह रहे थे कि नशे के आदी लोगों और कैदियों को सिर्फ नंबर मत समझो, वो इंसान है, किसी के बच्चे, किसी के भाई बहन। सही बात है। उन्हें मानवीय चेहरा देना और उनके जीवन में प्रायश्चित के भी कितने अनोखे पल हैं, जैसे उसी वकील जिम टॉड के साथ काम करना। हाँ, वही वकील जिसने सालों पहले उन पर मुकदमा चलाया था, उसी लूट वाले केस में। बिल्कुल। बालिग मानकर। बिल्कुल। और अब वो दोनों मिलकर जो रिस्क पे हैं उन किशोरों की मदद के लिए एक सेंटर शुरू कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम के लोग भी बदल सकते हैं, समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। कमाल है। जिम टॉड का बदलना और जेली रोल का उन्हें माफ करके साथ काम करना, दोनों बातें बड़ी हैं। हाँ जी। तो फिर जेली रोल की इस पूरी कहानी से हमारे सुनने वालों के लिए क्या मुख्य बात निकलती है? ये सिर्फ एक और सक्सेस स्टोरी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है गहरे आत्मविश्वास की, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करने की, और इस यकीन की कि चाहे अतीत कितना भी अंधेरा क्यों ना रहा हो, बदलाव हमेशा मुमकिन है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों की सेवा में अपना मकसद खोजना, चाहे वो संगीत से हो या सीधे मदद करके, शायद यही चीज उन्हें भी सबसे ज्यादा संभालती है। अपने संघर्षों को कैसे देखते हैं,
क्या वो सिर्फ शर्मिंदगी की वजह है, जैसा जेली रोल ने भी बहुत समय तक महसूस किया, या फिर वो हमारे अपने विकास के लिए, हमारी सहानुभूति को जगाने के लिए और दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करने के लिए एक जरिया बन सकते हैं? सोचने वाली बात है।